हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से सभी का स्वागत करते हैं। मैं मनीष सोनी आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा के लिए गणित, त्रिभुज और प्रमेय 6.7, ठीक है ना। 6.7 जो थ्योरम्स है वो क्या कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर वे भी समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इस थ्योरम को मुझे प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को मुझे प्रूव करना है। तो आइए कैसे करते हैं किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, लिखते हैं ज्ञात है, चाहे ज्ञात है लिखो, चाहे दिया है लिखो, जो आपका मन का है वही लिखिए। तो आइए मैं भी अपने मन से लिख देता हूँ, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, दिया है क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब उस त्रिभुज का नाम ABC देते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो दिया है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ABC, जिसमें मान लेते हैं कि कोण B 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोण B हमारा समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है। आइए पहले हम लोग एक सुंदर सा चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कितना डिग्री बनना है, 90 डिग्री बनना है ना, और त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ से इसको ऐसे आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसका इसका नाम दे देते हैं कोण B, और इसका नाम ये, और इसका नाम क्या दे दें, C दे दें। इतनी बात तो समझ में आ गई। यदि किसी समकोण त्रिभुज का नाम ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है। अब अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, तो ये कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने, मतलब समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कह रहा है कि समकोण वाले शीर्ष, इस शीर्ष का नाम क्या होगा, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो आइए एक लंब डाल देते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, D कर देते हैं, तथा यही नाम दे देते हैं, तथा BD लंब है किस पर, कर्ण पर, कर्ण का नाम क्या है, AC, तथा BD लंब AC डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने, ठीक है ना, त्रिभुज, एक त्रिभुज बनना है ADB और दूसरा CDB, ठीक है ना, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ सिद्ध करना है कि इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का नाम ADB, कोण त्रिभुज ADB, ये हमारा समरूप होगा, ठीक है ना, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण का मतलब पूरे त्रिभुज का, कोण ABC के, त्रिभुज ABC, ये हमें पहला कंडीशन दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है मुझे, कि एक इधर त्रिभुज बनना है जिसका नाम C, ठीक है ना, CDB, त्रिभुज CDB, और ये समरूप दिखाना है मुझे त्रिभुज CBA के, त्रिभुज CBA के। तीसरा दिखाना है कि वे आपस में भी समरूप होते हैं, मतलब ADB, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CDB के। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला मेरा जो वर्किंग होगा वो होगा उपपत्ति का। तो आइए, रचना की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, उपपत्ति कर दे रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं। आइए इसकी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहला प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इन दो त्रिभुजों का पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में
तो आइएगा ए डी बी एक त्रिभुज ये है और दूसरा हमारा क्या है ए बी सी। अच्छा लंब डालेंगे तो ये कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ये कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि पूरा 180 होगा, लंब का मतलब 90, ये 90 तो इतना भी 90 ही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, त्रिभुज ए डी बी मैंने लिया, ए डी बी लिया और दूसरा लिया ए वी सी। अब आप बताइए इन दो त्रिभुजों में ये चीज़ उभयनिष्ठ है कि नहीं है। दोनों त्रिभुजों में आया है कोण ये बराबर कोण ये, काहे लिख दीजिए उभयनिष्ठ। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। दूसरा चीज़ क्या है कि कोण डी किसके बराबर होगा कोण बी के, काहे होगा 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब मैं दो भिन्न भिन्न त्रिभुजों के दो भिन्न भिन्न कोण बराबर दिखा ले गए, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि स्टेटमेंट के माध्यम से कि कोण समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। इतनी बात समझ में आ गया ना। तो पहले लक्ष्य की प्राप्ति मैंने कर लिया। अब आइए दूसरा चलते हैं, दूसरा भी इसी प्रकार से होगा। तो आइए मैं स्टेटमेंट को लिख रहा है, जिस त्रिभुज को समरूप दिखाना है उसका पहले हम यहीं लिख लेते हैं। त्रिभुज सी डी बी व त्रिभुज सी बी ए में व त्रिभुज सी बी ए में क्या होगा, कोण सी बराबर कोण सी, काहे रीजन यहाँ मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ। साथ ही साथ कोण डी बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ भी मैंने दो भिन्न भिन्न त्रिभुजों के दो भिन्न भिन्न कोण को बराबर दिखा ले गया। अब इसके बाद में अब ये कोण तो उभयनिष्ठ इसलिए मैंने उभयनिष्ठ दिखा दिया है, इसलिए अतः कोण समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज सी डी बी ये हमारा समरूप होगा त्रिभुज सी बी ए के, और इसको भी मैंने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 के ए बी सी सी बी ए बात तो एक हैं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या समीकरण या संबंध 1 व 2 से संबंध 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं, तो ये भी आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज ए डी बी ये समरूप होगा त्रिभुज सी डी बी के, और इसका भी मैंने प्रूफ बहुत आसानी से कर दिया, और इस प्रकार से मैंने अपने तीनों लक्ष्य की प्राप्ति बड़े आसानी से हासिल कर लिया। तो बड़ा आसान सा थ्योरम था, इस चीज़ में बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। क्या था कि एक बड़ा त्रिभुज था ही, इसमें से कोण भी 90 डिग्री है, ये चीज़ मैं थ्योरम के माध्यम से बता रहा हूँ। ये तो फिर थ्योरम कहा कि लंब है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का एक कोण ये और एक कोण ये बड़े त्रिभुज का बराबर हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, तो बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, फिर ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप हो गया, तो जाहिर सी बात है एक बार यही त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, एक बार यही त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, तो ये भी आपस में क्या होंगे समरूप ही होंगे। तो इस प्रकार से आप इस थ्योरम को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले थ्योरम में। तो चलिए भैया, थ्योरम मेरे पास 6.8 आ चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज है और उसमें जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण माने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस चीज़ को बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और आज इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो पहला चीज दिया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज
और इसका नाम क्या कर दे भैया, ए त्रिभुज ABC। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक रेखा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसको मिला देते हैं और इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बनना है, तो कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। इसका नाम कर दे रहे हैं ABC। कह रहा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री, जिसमें कोण B कितना मेरा है, 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, जिसमें कोण B 90 डिग्री। अब मुझे सिद्ध करना है, कि कर्ण का वर्ग, ये हमारा 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब AC स्क्वायर, शेष 2 भुजा, त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, ये तो कर्ण हो गया, शेष 3 भुजा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज़ मुझे दिखाना है। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो, ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाए फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा कि मुझे इतना चीज़ सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगला थोड़ा सा आवश्यकता है मुझे रचना, डेट्स मीन्स कंस्ट्रक्शन। रचना कैसा करना है कि BD लंब डालना है, किस पर डालना है, AC पर। BD ये हो गया मेरा BD, और BD लंब है, किस पर लंब है भैया, AC पर। अगला हेडिंग होगा उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या है, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी बेस्ड पर ये भी हमारा डिपेंड है। तो आइएगा चलते हैं। उत्पत्ति मतलब प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ डैट या शो डैट, गिवन डैट। आइएगा, त्रिभुज ADB, ADB व त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण ये बराबर कोण ये काहे, उभयनिष्ठ। इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या होगा कि अतः कोण समरूपता नियम से त्रिभुज, ठीक है ना, ADB ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अब समरूप होगा तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। हमें AB स्क्वायर चाहिए, तो अभी देखिए कैसे AB स्क्वायर लाते हैं। देखिए AB, ये AB हो गया, AB बटे कितना होगा, AC होगा, ठीक है ना। अब फिर से मुझे AB चाहिए और AB कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो ये AB हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ AD होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। AB के संगत क्या होगा, AC होगा, AD के संगत क्या होगा, AB होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC। इसे आप ऐसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको ये करना है कि आपके पास एक त्रिभुज उधर है। अब त्रिभुज CDB व त्रिभुज CBA में, ठीक है ना, कोण C बराबर कोण C का है, उभयनिष्ठ। इसके बाद क्या होगा, कोण D बराबर कोण B ये का है, समकोण। अतः कोण
समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज CDB समरूप होगा त्रिभुज CBA के। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या है, मैं AB स्क्वायर पा चुका हूँ, अब BC स्क्वायर चाहिए। अब देखिए BC स्क्वायर कैसे मिलेगा, मैं लिखने वाला हूँ CB को BC लिख सकता हूँ। अब BC के संगत क्या होगा, AC होगा, और फिर से मुझे BC चाहिए तो BC, और BC के संगत क्या होगा, DC होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, BC स्क्वायर इक्वल AC गुणे DC, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या है, मुझे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, तो AB तो निकल गया, AB स्क्वायर निकल गया, BC स्क्वायर निकल गया, दोनों को ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस, तो 1 + 2, तो हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AD गुना AC धन AC गुना DC। अब क्या होगा, AC दोनों में से कॉमन कर लिया जाए, AD प्लस DC, ये बन गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC, और ध्यान दीजिएगा AD धन DC ये किसके बराबर होगा, AC के। भाई इतना धन इतना बराबर इतना, तो लिख सकता हूँ, या AC में गुणा करेंगे AC का तो कितना होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। बड़ा आसान चीज़ था, कोई कठिन बात नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक थ्योरम और बचता है, इसका जस्ट अपोजिट, जो कि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और आप उसको प्रूव भी कर लीजिएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज का, ठीक है ना, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। भाई इसका उल्टा सोचिए ना, पहले आपको दिया गया समकोण त्रिभुज, और उस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसका जस्ट अपोजिट सोच लीजिए कि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो वह त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, जिसकी एक भुजा 1 कोण 90 डिग्री। ये चीज़ अगर दिखा ले गए तो इसका अपोजिट आप प्रूव कर ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से शुभ रात्रि, नमस्कार।